जिंदगी की असली पहचान हमारे शब्दों से नहीं, हमारे कर्मों से होती है। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं, वो किसी एक इंसान की नहीं, हम सबकी है। ये कहानी बताती है कि दया कभी छोटी नहीं होती और कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक छोटा सा कस्बा था, शांत लेकिन भीतर से टूटा हुआ। उसी कस्बे में एक लड़का रहता था, आरव। आरव के जीवन में सब कुछ था, सिवाय एक चीज के, अपनापन। माँ बाप गुजर चुके थे और रिश्तेदारों ने बस औपचारिक सहानुभूति दिखाई, साथ नहीं दिया। दिन भर वो छोटे मोटे काम करता, रात को थका हुआ कमरा उसका इंतजार करता। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उसे अकेलेपन का था। वो अकेला खाता, अकेला सोता और कई बार तो बिना खाए ही रात काट देता। एक दिन काम से लौटते हुए उसकी नज़र सड़क किनारे एक दुबले पतले घायल से कुत्ते पर पड़ी। कुत्ता कांप रहा था, जैसे ठंड उसके हड्डियों तक घुस गई हो। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। 13। आरव ने अपनी जेब टटोली। सिर्फ एक सूखा हुआ रोटी का टुकड़ा मिला। उसने सोचा, ये रोटी मैं भी खा सकता हूँ, लेकिन शायद इसे मेरी ज्यादा जरूरत है। वो नीचे बैठा और धीरे से रोटी उस कुत्ते की ओर बढ़ाई। कुत्ता पहले डरकर पीछे हटा, लेकिन फिर वो रोटी उसके हाथों से लेता गया। उस पल आरव के दिल में एक अजीब सी शांति उतर आई, जैसे उसने कोई बहुत पवित्र काम किया हो। उस दिन के बाद आरव रोज उस कुत्ते से मिलने लगा। आरव ने उसका नाम रखा शेरू। शेरू उसे देखकर दौड़ पड़ता, जैसे वो कह रहा हो, तुम आए, धन्यवाद। आरव खाने में से थोड़ा हिस्सा बचाकर रोज शेरू को खिलाता। धीरे धीरे दोनों की जिंदगी एक दूसरे से जुड़ गई, जैसे दो अधूरे लोग एक दूसरे को पूरा कर रहे हों। आरव के अकेलेपन में अब रोशनी आ गई थी और शेरू की भूख में इंसानियत। एक रात बहुत भारी बारिश हो रही थी और आरव देर से घर जा रहा था। वो सोच रहा था, शेरू कहाँ होगा, भीग तो नहीं रहा होगा। जैसे ही वो मोड़ पर पहुंचा, उसने देखा शेरू सड़क के बीच पड़ा था, हिल भी नहीं पा रहा था। किसी गाड़ी ने शायद उसे टक्कर मारी थी और लोग बस गुजर गए थे। आरव दौड़ा। उसने शेरू को गोद में उठा लिया। बारिश लगातार गिर रही थी, लेकिन आरव को कुछ नहीं दिख रहा था, बस शेरू की धीमी सांसें सुनाई दे रही थी। उसने कहा, शेरू, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, उठो। लेकिन शेरू की आंखें आधी बंद थीं। आरव उसे डॉक्टर के पास ले गया, पर बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने सिर हिलाकर सिर्फ इतना कहा, माफ करना बेटा, ये ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। आरव ने शेरू का सिर अपनी गोद में रखा। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। शेरू ने आखिरी बार अपने कमजोर पंजे से आरव का हाथ छुआ, जैसे कह रहा हो, धन्यवाद, तुमने मुझे प्यार दिया। और फिर वो चला गया। उस रात आरव टूटा नहीं, बिखर गया। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया फिर खाली हो गई है। लेकिन अगले ही पल उसे शेरू की आंखें याद आईं, वो भरोसा, वो अपनापन। आरव ने महसूस किया, कर्म ही असली धर्म है। किसी को खुशी देना, किसी भूखे को खाना देना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। उस दिन के बाद आरव ने फैसला किया, अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं जिएगा। वो रोज जरूरतमंदों की मदद करने लगा, इंसानों की भी और जानवरों की भी। धीरे धीरे पूरे कस्बे में लोग उसे पहचानने लगे। जो भी कर सकता है दूसरों के लिए करता है। आरव की जिंदगी नहीं बदली, लेकिन उसका दिल बदल गया। कई लोग बड़े काम करते हैं, नाम कमाते हैं, लेकिन आरव ने छोटा काम किया और इंसानियत कमा ली। उसने सीखा, दयालु बनना महंगा नहीं, लेकिन दुनिया के लिए ये सबसे कीमती चीज है। शेरू अब नहीं था, लेकिन उसकी दी हुई सीख हमेशा जिंदा रही। आरव आज भी हर रात सोने से पहले सोचता है कि आज मैंने कौन सा ऐसा काम किया जिससे किसी की भूख, दर्द